تلوار پھینک دو، اپنی تلوار پھینک دو۔ بس کرے مالک، وہ اس وقت نہتا ہے۔ نگہبان، اسے لے جاؤ۔ عالی جناب، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ہلکی سی خراش آئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسے لے جائیں اور قصر کے عارضی زندان میں ڈال دیں۔ یہ کیا ہوا؟ کسی نے عالی جناب کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ قصر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو واضح ہے، وجود جناب یزار سیف ان کی نابودی کا باعث جو ہے۔ وہ حق بجانب ہیں، آخر اپنی بقا کے لیے کچھ تو کریں گے نا۔ آخماہو ایک چالاک شخص ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ یوزاسیف اور باخناتون کو راستے سے ہٹانا ہی واحد حل رہ جاتا ہے۔ شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ ایسا کریں، تھوڑی روئی اور نیم گرم پانی مجھے لا دیں۔ روئی اور گرم پانی ابھی لایا۔ ہم سب کا محافظ خداوند متعال ہے، اگر ہم ذرا بصیرت سے کام لیں تو وہ ہر لمحہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ تو آخمہو اور کاہنان معبد کی خوش قسمتی ہے کہ نہ تو میں خونریزی کے حق میں ہوں اور نہ ہی جناب یوزاسیف اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ورنہ میں معبد آمون کا نام و نشان مٹانے میں بالکل دیر نہیں لگاتا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے آمون کی نابودی اور سقوط آئین بت پرستی اب زیادہ دور نہیں دکھائی دیتی۔ نہیں معلوم آج آسمان اس قدر غمگین کیوں ہے۔ آج آسمان کوئی اچھی خبر نہیں دے رہا ہے۔ کیسی خبر؟ یہ خبر کس سے مربوط ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ میں اپنی جائے پیدائش کے نان میں پریشان حالی دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال ہم منشائے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ آپ یعقوب نبی کو کوئی خط کیوں نہیں لکھ دیتے، بلکہ چند قاصدوں کو کنعان کیوں نہیں بھیج دیتے تاکہ آپ کے بابا کم از کم آپ کے حالات سے باخبر ہو جائیں؟ نہیں معلوم کیا مصلحت ہے اس میں، کئی بار کوشش بھی کی مگر ہر بار پہ کہ پروردگار یکتا مانے ہو گئے۔ غالباً ہمارے وصال کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ برسوں پہلے راہیل، پھر فائقہ اور یقین بزرگ اور دیگر بہت سوں کو دیکھا جو اس قافلے کے پیچھے چلے گئے۔ گزشتہ برس زلفا اور آج بلہا۔ موت کا کارواں کبھی نہیں رکتا اور لوگ یکے بعد دیگرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کارواں سے جا ملتے ہیں۔ اگرچہ بلہا اور زلفا نے میرے بچوں میں حسد اور کینے کا بیج بویا، لیکن میں نے ان دونوں کو معاف کیا اور خداوند بھی ان کے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔
मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और इफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूँ और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूँ। मैं अब कस्र में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कस्र को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुतला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या जरूरत है? पहली बात तो यह कि तिब्स मिस्र का मरकज है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूंकि हमें गंदम को खूशों समेत ज़खीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशियों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की जखीरा साजी की जा सके और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की जरूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज है। इस तरीके से तो गंदम जमीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की जखीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में जखीरा जमा किया जाए और कहत के जमाने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बाआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की जरूरत पेश न आए। आली जनाब, अगर इजाजत फरमाए तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूं, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अजीजान मोहतरम, जरा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश शुरू की जा सके। तुमसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो। आइयो जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो निहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें और इसी तरह काश्तकारों और सनतकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें ताकि कहत के जमाने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिकदार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूं और अगर नहीं तो मुझे मजीद कुछ नहीं कहना।
جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے۔ جگہ مناسب ہے۔ امید ہے کہ نبی خدا بھی پسند فرمائیں گے۔ اگر ویرانہ بھی ہوگا تو انہیں پسند آ جائے گا۔ چلیں۔ ٹھہریے، اندر کا بھی دیکھ لیں۔ چلیں۔ یہ سند دکھائیں گے تو محصولات کی معافی ہوگی۔ سپاس گزار ہوں علی جناب۔ اگلا شخص۔ یہ 3 سال کا محصول ہے۔ اس سند کے مطابق آپ کو 6 سال کا محصول معاف ہوگا۔ اگلا شخص۔ تشریف لائیے جناب مالک۔ سلامت رہیے۔ سلامت رہیے۔ آرام سے، احتیاط سے۔ یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا، ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل، اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے، اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا۔
युजार से कहाँ जा रहे हैं? युजार से गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीस जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं। अब क्या हुआ? क्या उफ्ताद आ पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइंद खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजार सिफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजार सिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजार सिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है। गालिबन युजार सिफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून ओटब हमारा क्या असर करता? वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजार सिफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सिफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजार सिफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। और सुबह वो अपने चंद साथियों की अमरा मिनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजार सिफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, मेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजार सिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके।
बकरा। जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश जमीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितने गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युजार चीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खुशों समेत भी जखीरा की जाती है? जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी करो। मुझे मालूम था कि युजार सीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी, मुझे मालूम था। युजारसीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं।
युजार सीफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशेंट गोई नहीं करते? दुरूद हो खुदा यानी माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदुम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत युजार से तुम्हें ये गंदुम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदुम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? युजार सिर्फ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना ये आज का युजार से कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए, जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए मैं यहां हूं। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिफात गुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी।
इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युजार सीफ थे। हाँ, युजार सीफ अजीज मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब युजार सीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए।
मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने खानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़र सीफ पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशो समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़र सीफ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के जमाने के लिए पहले से जखीरा अंदोजी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी जखीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो जखीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। जखीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो। जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूं। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 7 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और जखीरा करेंगे, कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और जखीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से जखीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूज़र सीफ हूं मैं।
बानो जुलेखा, तुम हो रुदामुन? युजारसिफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश्तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार, वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही युजारसिफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। गफूर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक उल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में युजारसिफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में युजारसिफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।